हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम फैसिलिटी में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप बताए थे: आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कल बता दिया था आपको। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटालिक सॉलिड्स। molecular solids whose constituent particles are molecules, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों। ये 3 टाइप के हैं। नंबर 1, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नंबर 2, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नंबर 3, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। 3 टाइप के हैं ये। इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे हम देखेंगे इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट, यहां सीपी का मतलब आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मानना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, नाम से पता चल रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक I2, H2, CH4 और नोबल गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हों जिसके। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ही यही है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। अब जैसे I और I इलेक्ट्रॉनिक सेम है तो पोल्स डेवलप नहीं होते हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। CH4 भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे और बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो नोबल गैसेज एटम हो, नोबल गैसेज एटम हो, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनके बीच जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो होती है वीक डिस्पर्जन फोर्स। वीक डिस्पर्जन फोर्स, या आप ये भी कह सकते हो लंदन फोर्स। लंदन फोर्स ये एक टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स है। ये जो फोर्स है वंडरवाल फोर्स के एक प्रकार है। और वंडरवाल जो फोर्स होती है वो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। तो ये एक प्रकार की वीक फोर्सेज होती है। मोमेंट्री डायपोल्स बनते हैं इनमें, मोमेंट्री, क्षणिक कुछ क्षण के लिए, फिर ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है इनके बीच। क्लियर? अब प्रॉपर्टी इनकी देखें। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वेरी वीक है, तो सीधी सी बात है ये सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होंगे तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट इनके लो रहेंगे। ये इंसुलेटर्स होते हैं।
इंसुलेटर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री आयंस हों या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। अब इनके पास न तो फ्री आयंस हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज वाई दे आर इंसुलेटर्स। दे एग्जिस्ट एज गैसेज और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर ऑर्डिनरी प्रेशर। या तो गैस के रूप में एग्जिस्ट मिलेंगे या फिर ये लिक्विड के रूप में मिलते एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर। क्लियर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे आयोडीन I2H2SH4 या फिर नोबल गैस एटम होंगे। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक डिस्पर्जन फोर्स होगी, लंडन फोर्स कह सकते हो। टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स ही होती है। प्रॉपर्टी में देखें सॉफ्ट होते हैं ये, क्योंकि इंटरेक्शन कमजोर है तो सॉफ्ट ही होंगे। अब इंटरेक्शन वीक है तो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी इनका बॉयल हो जाएंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहेंगे। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इंसुलेटर हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड्स और गैसेज के। ये था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगला हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं, क्लास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नंबर 2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक HCl SO2। ये HCl है जैसे H+ और Cl-। इनके बीच पोल्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ये H+ और Cl-। इंटरेक्शन होती है डाइपोल, ये डाइपोल हो गए, ये डाइपोल हो गए, ये इनके बीच इंटरेक्शन हो गई डाइपोल के बीच। इसको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन होती है इनके बीच। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है लंडन फोर्स से, है तो ये भी वीक, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स या वीक डिस्पर्जन फोर्स, उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनकी प्रॉपर्टी देखें, क्या प्रॉपर्टी है इनके अंदर। ये भी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये वीक ही, एक प्रकार की वीक फोर्स ही होती है। डाइपोल इंटरेक्शन भी वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट है तो सीधी सी बात है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, बट मोर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये थोड़े से, वैसे तो सॉफ्ट ही हैं, लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़े से हार्ड होते हैं उनकी तुलना में। वैसे तो सॉफ्ट हैं लेकिन उनकी तुलना में, जैसे है भाई एक दो बच्चे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक बच्चा उसकी तुलना में थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो ऐसे ही ये सॉफ्ट हैं लेकिन उनकी तुलना में, नॉन पोलर की तुलना में थोड़े से स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 प्रॉपर्टी देखें, दे आर आल्सो इंसुलेटर।
इलेक्ट्रिसिटी के ये भी इंसुलेटर है, रीजन वही है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस। दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज लिक्विड्स, लिक्विड्स गैसेज के रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। एक बार फिर देख लें, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स, HCl SO2 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन होती है। प्रॉपर्टी देखें, सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है नॉन पोलर की तुलना में। इंसुलेटर होते हैं, लिक्विड्स और गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका तीसरा टाइप आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, हाइड्रोजन बॉन्डेड या H बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसमें? सच मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स इन विच, जिसमें हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट such as ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे मॉलिक्यूल, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड हो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ, जैसे H2O, NH3, HF। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्लियर? अब इनकी प्रॉपर्टी देखें, दे एग्जिस्ट एज लिक्विड्स और सॉफ्ट वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल का मतलब जिसकी वेपर बढ़ जाएंगे, और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट सॉलिड या वोलाटाइल लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें, दैट इज हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इनकी तुलना में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। यह था मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में।
तीन प्रकार के हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे आगे कोवलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड के बारे में। नंबर 3 कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्या है ये? इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किससे बने हैं? द सॉलिड्स इन विच नॉन मेटल एटम, कौन? नॉन मेटल एटम आर लिंक्ड टू adjacent atom by covalent bond, by covalent bond। इनमें नॉन मेटल एटम एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई वो एक कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट। अब ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ए नेटवर्क, एक जाल सा बन जाता है एटम्स का, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। दे आर जाइंट मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, एक जाल सा बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये प्रॉपर्टी देखें कि दे आर हार्ड, हार्ड होते हैं। अब हार्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयन नहीं होते, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका एग्जाम्पल देखें, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इनमें क्या होता है? नॉन मेटल जो एटम है वो एडजेसेंट एटम के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी देर हार्ड, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं होते, दैट इज व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर। डायमंड में देखें हम कैसे एटम जुड़े होते हैं, टेट्राहेड्रली डायमंड के अंदर। टेट्राहेड्रली एटम्स आपस में ज्वाइन है। ऐसे एक जाल सा बनता है डायमंड के अंदर, टेट्राहेड्रल। डायमंड के अंदर
एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। अब इसी में एक कार्बन एटम थे डायमंड में सारे। कुछ अपवाद है यहां, इसके अंदर एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या पहले स्ट्रक्चर देखें। ग्रेफाइट इसके अंदर अपवाद रहता है। यहां ऐसे हेक्सागोनली अरेंज होते, ऐसे ही लेयर नीचे होती है। अब ये जो एटम्स होते हैं आपस में लेयर के द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं। ये थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा इस तरफ होगा, ऐसे ये नीचे वाले लेयर में, ये और नीचे वाले लेयर में ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब इसमें ये कार्बन 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 एटम है सारे। अब एक कार्बन, ये वाला कोई भी कार्बन देख लो, 3 अदर कार्बन से ज्वाइंट है, 3 अदर कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़ा है। 4th जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4th इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, सो इट इज गुड कंडक्टर। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन गुड कंडक्टर है। लेयर के बीच जो बॉन्ड है वीक रहता है, लेयर कैन स्लिप ओवर इच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये फिसल जाती है। दैट इज वाई इट इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट भी है और गुड कंडक्टर भी है। कौन? ग्रेफाइट। कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ये अपवाद है। क्लियर? अब ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं बाल बियरिंग में, सॉफ्ट होने का नहीं, ग्रीस वगैरह बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। लास्ट आता है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल एटम्स, मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हों। मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ये मेटल आयंस का एक है, इलेक्ट्रॉन्स का और मेटल आयंस का एक है।
ये मेटल आयंस कर्नल्स बनाते हैं, कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, काफी इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल आयंस आपस में जुड़े होते हैं मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड के। इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो मेटल्स में आपने पढ़ी हुई हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, हार्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये हमारी क्लासिफिकेशन थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, 4 प्रकार के बताए थे आपको, 4 प्रकार को करवा दिया गया है। अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना। मैं आपकी बुक में एक टेबल है, मैं उसकी फोटो भी सेंड कर दूंगा, साथ साथ में वो टेबल बुक में भी है, वहां से भी एक बार ये इसको वीडियो देख के समझ के फिर टेबल को पूरे इन पेज को पढ़ के, बुक में जो पेज हैं उनको पढ़ के उस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।